आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है और दिए गए सवाल की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। और फैक्टराइजेशन हम तब करते हैं जब हमारे पास दी गई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लेते हैं कैसी होती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ax² प्लस bx प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो a और b जो इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं ये भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी 1 2 3 की सूरत में भी हो सकता है या अल्फ़ाबेट ABC की सूरत में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी हो हमने यहाँ पे लिखने हैं। इसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं पहले उनकी पावर 2 होनी चाहिए, फिर उसकी पावर 1 होनी चाहिए और इसके बाद कांस्टेंट और राइट साइड पे 0 होना चाहिए। तो अगर हम अपने सवाल को और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच करें तो ये आपस में मिल रही हैं। तो इसके बाद हम फैक्टराइजेशन की तरफ जाएंगे और अगर हम इनको मैच करें तो सबसे पहले x² है, इसके साथ a प्लस b है, ये इसका कोएफिशिएंट है। और यहाँ भी x के साथ 3 किस्म के ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है और ये पूरे का पूरा इसका कोएफिशिएंट है। और इसके बाद b प्लस c है, ये इसका कांस्टेंट है। और इसके अलावा जो राइट साइड पे 0 होना चाहिए वो मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज में कुछ 2 या 3 सवाल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और उनके ऊपर कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई नहीं होता। तो ऐसे सवालों को आपने नज़र में रखना है। आपने ऐसे सवालों को जो है वो सर्कल कर लेना है कि ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अब जो सेंटर है इसमें जो सिंगल वेरिएबल है इसके साथ ब्रैकेट में 3 किस्म के फंक्शंस हैं। तो 2b जो है इसको हमने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह हम b प्लस b हासिल करेंगे और ये दोनों जो हैं वो मिल के हमें पेयर्स देंगे सिंगल वेरिएबल के। आप जानते हैं कि फैक्टराइजेशन के अंदर जो सेंटर वाला वेरिएबल होता है उसके हमें 2 पेयर्स चाहिए होते हैं और इस तरह हम इन 2 पेयर्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। हमारे पास पेयर्स आ चुके हैं। अब हमने यहाँ से जो है वो कॉमन लेने वाला काम करना है। तो इनमें से कॉमन पहला जो पोर्शन है a प्लस बी एक्स आ रहा है और इसी तरह जो सेकंड फंक्शन है वहाँ से b प्लस सी कॉमन आ रहा है। तो हमने कॉमन ले लिए और इसके बाद हमें जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ मिल रही हैं वो सेम है। इसका मतलब है कि हम ठीक जा रहे हैं और अगर ये सेम ना हो तो इसका मतलब हम गलत जा रहे हैं। और यहाँ पे जो हम सेटिंग करते हैं इस पेयर्स की वो इस तरह करनी चाहिए कि हमें सेम रिजल्ट्स मिलें। और अगर सेम रिजल्ट्स ना मिल रहे हों तो हम इसकी सेटिंग को चेंज करके लिख के फिर भी इसका जो आंसर है वो ले सकते हैं। तो इसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, हमेशा हम कॉमन लेने के बाद उन जो सेम आते हैं उसमें से एक को उठाते हैं और जो हम कॉमन लेते हैं उनको भी हम एक ब्रैकेट के अंदर फिक्स करते हैं। तो पहला जो हमने कॉमन लिया था वो a प्लस बी एक्स था और दूसरा कॉमन b प्लस सी था और इन दोनों को हमने जो है एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो अब लास्ट स्टेप है और इसमें हम इस सेम और इन कॉमन्स को बारी बारी 0 के इक्वल करेंगे और हम x की वैल्यूज हासिल करेंगे। पहला आसान है, यहाँ से +1 शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो ऑफ कोर्स
इसका साइन चेंज होगा, -1 हो जाएगा। और जो सेकंड पोर्शन है यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो b प्लस सी है ये कांस्टेंट है, इसको सबसे पहले हमने शिफ्ट करना है और शिफ्टिंग के दौरान साइन चेंज होगा। इसके बाद हमने देखा कि x के साथ अभी तक a प्लस बी मौजूद है, तो हम a प्लस बी दोनों साइड्स पे अगर डिवाइड कर दें तो लेफ़्ट साइड से ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा a प्लस बी की तरफ। तो ये हमारे पास जो x की दोनों वैल्यूज़ आई हैं, ये हमारा रिज़ल्ट हैं, ये हमारा आंसर हैं और ये हमारे फैक्टर्स हैं।